समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। और आज से हम एक नई किताब को शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, जो बाइबल की अंतिम किताब है। और बहुत ही कम इसको खोला जाता है, बहुत कम इसको पढ़ा जाता है और बहुत ही कम इसका प्रचार किया जाता है और इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन हम परमेश्वर के आभारी हैं कि परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया और हम विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए से हमारी सहायता करेगा ताकि हम इस किताब को समझ पाए सके, क्योंकि ये आसान किताब नहीं है लेकिन ये डरावने वाली किताब भी नहीं है। तो हम इसको परमेश्वर की सहायता से समझने की, इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसके अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खोले प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय और उसका 1 पद से लेके 8 पद तक। पहला अध्याय 1 पद से लेके 8 पद तक। परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे और इस वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियों के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युग न युग रहे। आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा हूं और ओमेगा हूं। परमेश्वर के वचन पे आशीष हो। कृपया सभी अपने स्थानों पे बैठ जाएं। स्वर्गीय पिता, आप हमारी सहायता करें ताकि आपके वचन जो आपने हमारे हाथों में सौंपे हैं, हम उसको आप उसी की वास्तविकता, उसकी गंभीरता में समझ पाएं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो सीमित है, लेकिन हम विश्वास करते हैं उस आत्मा के ऊपर जो आपने हमें सहायक के रूप में दिया है, जो हमारी सहायता करता है ताकि हम उन बातों को समझ पाएं जो आपने अपने वचन में लिखी हैं। क्योंकि ये सारी बातें जो है वो मनुष्य के विचार नहीं है, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा प्रेरित किए हुए वचन है प्रभु जी, जो आपने अपने लोगों को सौंपे हैं। पिता, हमारी सहायता कर ताकि हमारा अध्ययन जो प्रकाशित वाक्य में है वो आशीष में ठहरे प्रभु, और हम आपके बारे में बहुत सारी नई बातों को सीख पाए। हमारी सहायता कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 1 से लेके 8 पद तक। मैं शुरू में ये बात को बता देना चाहता हूं कि जब हम बाइबल की 66 किताबों को पढ़ते हैं, या कहीं 65 किताबों को जब हम पढ़ते हैं, तो 65 किताबें इतनी मसीह की महिमा का जिक्र नहीं करती जितना प्रकाशित वाक्य मिलकर परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा, उसकी शान के बारे में जिक्र करती है। लेकिन फिर भी बजाय इसके भी लोग इस किताब के पास आने से डरते हैं, लोग इस किताब को खोलने से डरते हैं, लोग इस किताब को छूने से डरते हैं, जैसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो जो इसमें लिखा हुआ है वो अचानक से हमारे साथ घट जाएगा और मानो कि हम अलोप हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ते हैं, मेरे साथ खोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी पद है। वहां पे लिखा हुआ है,
फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक को, भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। तो अगर मैं कहूं कि परमेश्वर अगर हमसे कुछ चाहता है तो वो ये चाहता है कि हम ये किताब, जिसका नाम प्रकाशित वाक्य है, जो परमेश्वर का वचन है, उसको बंद ना करें। क्योंकि ये किसी मनुष्य के विचार नहीं है, ये किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है, उसकी योजना ही नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रकाशन है, परमेश्वर के बारे में बातें हैं, और इसीलिए जरूरी बन जाता है कि हम इसके ऊपर मनन करें। लेकिन दुख की बात यह है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि बहुत कम लोग जो हैं वो उत्पत्ति से सफर शुरू करके प्रकाशित वाक्य तक आते हैं। उनका अधिकतर सफर जो होता है वो भजन सहायता में, या फिर सुसमाचार की जो पुस्तकें हैं उनमें, या पालूस के द्वारा लिखी गई पत्रियों में रह के ही सिमट जाता है। लेकिन हम आभारी हैं परमेश्वर के कि परमेश्वर ने अपना पूरा प्रकाशन इस पुस्तक में लिखा हुआ है, जिसके आधार पे, जिसके द्वारा से हम परमेश्वर की योजनाओं को जान सकते हैं। और इस किताब में जो अच्छी बात है वो ये है कि ये आशीष से शुरू होती है और आशीष पे ही खत्म होती है। पहला अध्याय 3 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो इसको सुनता है, जो इसकी लिखी हुई बातों को मानता है। उसी के द्वारा जब हम 7वें पद में जाते हैं 22 अध्याय के, वहां पे भी ऐसा ही लिखा है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। आशीष से शुरू होती है और आशीष पे ही इसका समापन होता है, जहां खत्म होती है। और इसीलिए जरूरी बन जाता है कि हम इसके ऊपर ध्यान दें, जरूरी बन जाता है कि हम इसका अध्ययन करें, क्योंकि दोनों ही पदों में ये लिखा गया है, चाहे वो 1 का 3 हो, चाहे 22 अध्याय उसका 7वां पद हो, लिखा है तुम इस बातों के ऊपर, जो भविष्यवाणी के वचन है, उस पर ध्यान लगाओ, क्योंकि जो समय है वो निकट है। आगे जब जाएंगे हम तो इस पे चर्चा करेंगे कि ये कौन से समय की बात करता है, जिसके बारे में जो लेखक है कहता है कि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य जो किताब है वो आने वाली बातें जो हैं उसके बारे में तो बताती ही है हमें, कि वो कैसे घटना घटेगी, क्या समय होगा, किस तरह से सारा जो संचालन है परमेश्वर के आगमन का, दूसरे आगमन का, उसके बारे में तो बताती ही है। लेकिन इसके साथ साथ पिछली 65 किताबों में जो लूज एंड्स रह गए हैं, जहां कहें कि वो बातें जिसको समझने में हम असफल हुए, उसको भी हमें समझाती है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य पुस्तक जो है वो हमारे लिए लिखा गया है, हमें नहीं परंतु हमारे लिए लिखा गया है, ताकि हम उन सारे लूज एंड्स को जो पिछली 65 किताबों में पाए जाते हैं, हम उनको समझ पाएं और जो परमेश्वर कहता है उसको जान पाएं। प्रकाशित वाक्य को जो नाम दिया गया है वो है अपोकलिप्टिक, यानी कि जो अंत की बातें हैं उसके बारे में जिक्र यहाँ पे आता है। हालांकि जब हम इसमें जाते हैं बहुत सारे ऐसे सिंबल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे मेटाफर्स आते हैं, चिन्ह दिए गए हैं और हफ्तों में बात की गई है, और हमें लगता है कि ये हमारे बारे में नहीं है, ये आधुनिक समय की बातें हैं, या कहें कि ये हो चुका है उसके बारे में है, और या कहें कि लोगों ने अपने विचारों को इसमें रख दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इसमें जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसकी गहराई में उतरते हैं, इसकी वास्तविकता, इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि दिस इज अ ग्रेट बुक। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी किताब है जो परमेश्वर के बारे में हमें बताती है। इसीलिए जो शीर्षक है हमारे अध्ययन का वो यही है, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रकाशन। अगर शुरू में ही आप देखें पहले पद में, वहां पे ही लिख दिया गया है, ताकि हम जो इस किताब से डरते हैं, हम जो इस किताब को पढ़ने से घबराते हैं, वो प्रोत्साहित हो कि पढ़ सके। पहले पद में लिखा हुआ है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। इट्स नॉट अबाउट जॉन, यूहन्ना के बारे में नहीं है, सातों कलीसियाओं के बारे में नहीं है, बाकी जो पात्र आएंगे जैसे हम आगे अपने अध्ययन में पढ़ते हैं उनके बारे में नहीं है, परंतु जो कुछ
इस किताब में 22 अध्यायों में लिखा गया है, वो सब कुछ यीशु मसीह के बारे में, यानी कि यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के चरित्र, उसके स्वभाव के बारे में है। और रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, अपने आप में ही हमारे सामने इस चीज को खोल के रख देता है कि कुछ चीज थी जो पहले छिपी हुई थी और अभी उसको एक्सपोज कर दिया गया, उसको खोल दिया गया है। जा कहें कि कोई चीज ढकी हुई थी, अभी उससे जो पर्दा था, जा कहें ढक्कन जो था उस पे, उसको हटा दिया गया। और वही बातें इस प्रकाशित वाक्य की किताब में पाई जाती हैं। और जैसे हम इस किताब के ऊपर आते हैं, इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि ये हमें हैरान करे, हमें भौचक्का छोड़ दे और हमें ऐसे स्थान पे छोड़ दे जहां पे हम कहीं पे जा नहीं सकते, परंतु ये किताब हमारी सहायता करती है कि अभी तक जो हम समझ रहे थे प्रभु में, वो हमारे दर्शन को और बड़ा करते हैं। क्योंकि आज तक हम यीशु मसीह के बारे में बहुत सीमित मात्रा में ही जानते थे, लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य पे आते हैं तो प्रकाशित वाक्य हमारी सहायता करता है ताकि हम परमेश्वर को उसके पूरे भुजबल, उसकी पूरी सामर्थ में समझ पाएं। और ये हमें कंफ्यूज नहीं करती, पहली बात तो हमें उलझनों में नहीं डाल देती प्रकाशित वाक्य की किताब जो है, परंतु हमें क्लियरिटी देती है, स्पष्ट कर देती है उन सारी बातों के लिए जिसके बारे में आज भी हमारी आंखों पे जो कहें कि धुंधलापन छाया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि ये यूहन्ना के बारे में नहीं है, परंतु यीशु मसीह के बारे में ही है। और ट्रेडिशनली देखा जाए तो यूहन्ना जो है इस किताब का लेखक माना गया है, जिसका जिक्र बार बार आता है और पहले 8 पदों में भी कई बार उसका जिक्र आता है। और ये किताब जो है वो 96 आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उस समय के दौरान लिखी गई थी। हालांकि ये डेट जो है वो पक्की नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स डेट है, लगभग करके बताया गया है कि लगभग इसी समय में यह किताब लिखी गई थी और जो कलीसियाएं थी उनको सौंपी गई थी। तो हम चाहते हैं इस खंड को समझने के लिए जो आज इस समय में हमारे सामने है कि परमेश्वर इन पदों से हमें क्या कहना चाहता है। पहली बात जो हम यहाँ पे सीखते हैं, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, जब हम पहले कुछ पदों को पढ़ते, लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों की वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो पहला बिंदु जो यहाँ पे हम देखते हैं वो ये है, कंसर्निंग थिंग्स दैट मस्ट टेक प्लेस सून, वो बातें जो जल्द ही होने वाली। ये उन चीजों का जिक्र नहीं बता रहा जब हम इसकी बात करते हैं पहले पद में कि क्या क्या घटेगा, उसके बारे में नहीं बता रहा, परंतु वो चीजें बता रहा है कि जब ये चीजें होंगी तो बहुत रैपिडली घटेंगी, बहुत जल्दी से ये सब कुछ होगा, बहुत जल्दी में होगा, चाहे वो यीशु मसीह का आना हो, विपत्तियों को आना हो, सारी बातों का घटना हो। तो ये घटनाएं जो है, घटनाओं का जिक्र नहीं किया गया, परंतु उसके होने का, उसके समय का हमें विवरण बताया गया है। जब हम परमेश्वर के वचन को शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं और पेजेस को टटोलते हैं, फरोलते हैं, उसमें एक बात जाहिर है कि परमेश्वर अपने ही बारे में हमें बता रहा है। चाहे वो उत्पत्ति की पुस्तक हो, चाहे निर्गमन की पुस्तक हो, चाहे व्यवस्था की पुस्तक हो, गिनती की पुस्तक हो, चाहे कोई भी किताब क्यों ना हो, वो सब कुछ हमें संकेत कर रहा है ताकि हम परमेश्वर को जानें। हालांकि बहुत सारे ऐसे चरित्र बाइबल में पाए जाते हैं जो किसी न किसी प्रकार से हमारे प्रिय हैं, जिनको हम पसंद करते हैं। अगर पूछा जाए कि आपका पसंदीदा चरित्र बाइबल में कौन सा है, तो हम कहेंगे अब्राहम का, या कहें मूसा का, या कहें दाऊद का। लेकिन वो सारे पात्र जो हैं, जो चरित्र पुराने नियम में, नए नियम में पाए जाते हैं, वो सारे चरित्र जो हैं, पात्र जो हैं, वो हमें संकेतित करते हैं कि हम परमेश्वर के विषय में जानें। तो हर बात जो वचन में लिखी गई है वो परमेश्वर के बारे में है।
किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, परंतु ये सारे लोग इस्तेमाल किए गए परमेश्वर के जरिए से एक इंस्ट्रूमेंट बने, एक साधन बने कि परमेश्वर का जो चरित्र है, जब परमेश्वर का कहें जो उसकी महानता है, वो लोगों के ऊपर प्रकट की जाए। और ये इसीलिए अभी यहाँ पे जब हम आते हैं पहले और दूसरे पद में, जो प्रकाशन था यीशु मसीह का, परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंपा और उसके बाद लिखा हुआ पहले पद में, उसके बाद उसने अपने दासों को परमेश्वर ने यीशु मसीह को सौंपा और यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसी प्रकाशन को यूहन्ना को दे दिया। परमेश्वर का प्रकाशन यीशु मसीह को मिला और यीशु मसीह से वो प्रकाशन यीशु मसीह के एक स्वर्गदूत, जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया, नाम नहीं बताया गया कि कौन सा स्वर्गदूत है, और उस स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दे दिया। और यूहन्ना अभी क्या कर रहा है, वो सारी बातों को समेट कर अपने पास नहीं रख रहा, ये सोचकर कि अभी मुझे आने वाली बातों का पता चल गया है, अभी मैं सबसे ऊपर बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा। लेकिन उसे जिम्मेदारी दी गई है कि ये सारे प्रकाशन जो हैं, ये सारी जो सीक्रेट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सारी बातें जो है तू जाके औरों को, जो मेरे दास हैं, उनको बता। तो ये जो प्रकाशन है, जो बातें होने वाली हैं, उनका प्रकाशन जो है वो एक ही जगह के लिए या एक ही व्यक्ति के लिए नहीं, वो इसीलिए दिया गया ताकि लोगों को पता चले। जो कलीसिया है वो इस बातों को जाने कि जल्द कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, क्या होने वाला है। और यह बहुत जरूरी बन जाता है कि परमेश्वर ने अपने अस्तित्व को, जो होने वाली घटनाओं को अपने लोगों के ऊपर प्रकट किया, उनको बता दिया, उनको अंधेरे में नहीं रखा, उनको उनसे कुछ छिपा के नहीं रखा, परंतु उनके ऊपर अपनी बातों को, होने वाली घटनाओं को उजागर कर दिया, रिवील कर दिया, कि उनको पता चले कि क्या होने वाला है। और इसमें एक बात और जो हमें ध्यान देने वाली है कि यूहन्ना को जब मिला, ये प्रकाशन मिला, तो यूहन्ना जब लोगों को बताएगा, परमेश्वर के जो दास उनको बताएगा, तो वो अपने विचार नहीं बता सकता। उसको जो उसने रिसीव किया है, जो उसने पाया है, वही सेम टू सेम डिट्टो वो आगे पहुंचाएगा। और इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो परमेश्वर का प्रकाशन है, जो यीशु मसीह का प्रकाशन है, जो हमें मिला है, हम उसको एज इट इज दूसरों तक पहुंचा दें। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पे नए नए प्रकाशन जो है आते रहते हैं। अभी हाल ही में iPhone 13 लॉन्च हुआ है, तो पहले उसके बारे में लोग चिंतित थे, पता नहीं कैसा होगा, क्या क्या फीचर होंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, तो पहले ही में उनमें आपस में बातें करने लग जाते। लेकिन जब लॉन्च होता है, फिर उसको वेरीफाई किया जाता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारी उम्मीदें थी इस iPhone 13 से, वो पूरी हुई या नहीं। बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन एक दिन आता है जब सारी अफवाहें, सारी बातें जो उसके विषय में कही गई थी, उनका खंडन किया जाता है। और मैं सोचता हूं प्रकाशित वाक्य भी उसी तरह की एक किताब है, जो सारी अफवाहें जो मसीह यीशु के बारे में थी, वो सारे र्यूमर्स जो परमेश्वर के विषय में कहे गए थे, उनको स्पष्ट करने के लिए, लोगों के मनों को सही करने के लिए, उनको सही दिशा में ले जाने के लिए, मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने यह प्रकाशन जो है यूहन्ना के जरिए से हम तक पहुंचा दिया, ताकि हम धुंधलेपन में ना रहें, हम परमेश्वर का जो चरित्र है उसके बारे में किसी गलत फहमी में ना रहें। इसीलिए जो प्रकाशन यीशु को मिला, उसने यूहन्ना को दिया, और यूहन्ना ने हम उसके जो दास हैं, उसके जो लोग हैं, बचाए हुए लोग हैं, उन तक पहुंचा दिया। दूसरा पद जब हम आते हैं, दूसरे पद में वहां पे लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। यानी कि जो यूहन्ना है वो इस बात की पुष्टि करता है, इस बात की गवाही देता है कि मैंने जो कुछ देखा है, कि ऐसा नहीं कि मैं बैठा था और अचानक से एक बड़ी लाइट हुई और मैं फटाफट लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं।
होता है ना अक्सर हमारे साथ कि जब हम अकेले में बैठे हों और हम शांत हों, अपने आप में आंखें बंद कर लें और हम ध्यान लगाना चाहते हैं, तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ गोल करके घूम रहा है, कुछ चीज है वो अचानक से बड़ी हो रही है, कुछ जैसे ऊपर हमारे गिर जाए, ऐसा कभी कभी हमें महसूस होता है। लेकिन यूहन्ना यहाँ पे ऐसा महसूस नहीं करता। वो बोल रहा है कि जो वचन मुझे मिले हैं, जो प्रकाशन मुझे मिला है, मैं उसका गवाह हूं। आगे कहते हैं अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसी की गवाही। उसने देखा, फिर उसके बाद वो उस दर्शन को कहें, उस प्रकाशन को कहें, लिखता है। बहुत बार हम अपनी फीलिंग्स से बहुत कुछ लिख देते हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो गीत हो, गान हो, कंपोजिशंस हो, उस इमोशंस के साथ फीलिंग्स के आधार पे तैयार किया जाता है। लेकिन ये जो प्रकाशन है, जो यीशु मसीह के बारे में है, वो किसी फीलिंग्स का हिस्सा नहीं, वो इमोशन या कहीं जज्बातों का आधार नहीं है, जज्बातों का परिणाम नहीं, वो सच्चाई है। और यूहन्ना कहता है कि मैंने उसको देखा है। और जो देखा शब्द है प्रकाशित वाक्य में, उसका 52 टाइम्स जिक्र आता है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो 52 बार इसको पूरे प्रकाशित वाक्य में दोहराया गया है। और एक कोई भी शब्द हो, जब उसका बार बार जिक्र आता है, तो हमें सिखाया गया है एक वचन के स्टूडेंट होने के नाते कि वो शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट। हम अक्सर ये कहावत सुनते हैं ना कि मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसको देखना, सुनी सुनाई बातों पे मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यूहन्ना बोलते हैं कि मैंने देखा है, मैंने देखा है कि परमेश्वर कितना बड़ा है। मैंने उसके प्रकाशन को उसकी आत्मा में होकर देखा है कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, कितना शक्तिशाली है। और वो जो प्रकाशन मुझे मिला है, मैं वही अभी आपको सौंप रहा हूं। किसको? कौन है वो लोग? जो हमें हमारे दूसरे बिंदु पे ले जाता है, टू द ब्लेसेड वन, जो धन्य लोग हैं। उनके लिए परमेश्वर जो है इस प्रकाशन को, इस भविष्यवाणी की जो बातें हैं, उसको खोलता है। जैसे हमने पहले अध्याय में पढ़ा, तीसरे पद में पढ़ा था कि धन्य है वो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है। और ऐसे ही करीबन 7 आशीषें हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं। 14 अध्याय में एक आती है, फिर 16 में है, 19 और 20 में है, फिर 22 में है, जिसमें हम एक एक करके जाएंगे, जो अलग अलग तरह से हमें सिखाती है और बताती है धन्य कौन है। लेकिन पहले अध्याय में जब हम हैं, तो ये हमें बताती है कि धन्य है वो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को, जब वचन को पढ़ता है। Now here is the catch. यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैं सोचता हूं कि आपको और मुझे विचार करने की जरूरत है, कि अगर ये वचन जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, अगर ये वचन परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है, क्या हम उसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि वचन साफ कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। आप शायद मन में सोच रहे होंगे कि मैंने आज तक प्रकाशित वाक्य खोला ही नहीं, क्योंकि मुझे बताया गया था कि इसमें बहुत खतरनाक चीजें हैं, इसमें बहुत डरावनी चीजें हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो रात को नींद नहीं आती, जब हम इसको पढ़ते हैं तो अजीब सी फीलिंग्स आती रहे, अजीब सा महसूस होता रहता है। ऐसा नहीं, परमेश्वर कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, ना सिर्फ पढ़ता, और वह जो सुनता है। क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो परमेश्वर कलीसिया को जब लिखेगा तो उसमें बार बार इस बात का जिक्र आएगा कि जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। और यहाँ पे लिखा है जो पढ़ता, सुनता और जो लिखी हुई बातें हैं उनको मानता है। क्यों? क्योंकि समय जो है वो निकट। हम कितना परमेश्वर के वचन में अपने आप को देते हैं, हम कितना परमेश्वर के वचन में चले जाते हैं, कितना समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, समझने में, उसका अध्ययन करने में लगाते हैं।
मेरे लिए या मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन की क्या महत्वता है? अगर मुझसे पूछा जाए कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या है, एक वो किताब जो मैं इतवार के दिन खोलता हूं, वो भी तब जब प्रचार चलता है, या परमेश्वर का वचन वो है जिसका मैं लगातार अध्ययन करता हूं, यहोशू की तरह, जिसको कहा गया था कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से परे ना हो, परंतु दिन रात तू इसी पे मनन करते रहना, और ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा और सफल होगा। या फिर जैसे कहा गया है, लोग मानते हैं, संसारिक लोग इस बारे में कहते हैं कि जो वचन है, जो बाइबल है, वो एक ऐसी किताब है जिसको अजायब घर में रख देना चाहिए, म्यूजियम में रख देना चाहिए, ताकि लोग इसको देखें। बाइबल जो है एक प्राचीन किताब है, बहुत पुरानी एंशिएंट किताब है, जिसका आज के समय के साथ कोई भी लेना देना नहीं। क्या मैं भी वही मानता हूं? अगर मैं परमेश्वर के वचनों को अपने रोजमर्रा के जीवन में नहीं पढ़ रहा, तो मेरे में और जो संसार का व्यक्ति है कोई फर्क नहीं। सिर्फ इतवार के दिन वचन खोलने से कुछ नहीं होगा, वो पखंड है। लेकिन यहां पे वचन जो बोलता है, परमेश्वर कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की भविष्यवाणियों को पढ़ता है, उसको सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को। हमें परमेश्वर ने अपने वचनों को सौंपा है, अपने प्रकाशन को सौंपा है, ताकि हम उसको पढ़ें। नहीं पढ़ेंगे तो हम सिर्फ वही जानेंगे जो संसार परमेश्वर के बारे में कहता है। और जब हम संसार के पीछे चलते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन में, ऐसी उलझनों में फंस जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें हमें परमेश्वर के बारे में पता चल जाएंगी जिसकी पुष्टि वचन नहीं करते। वो आपको पता है, आप जो संसार परमेश्वर के बारे में कहते हैं उसका जिक्र कर सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो भारतीयों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो है एक विशेष लोगों का ही प्रभु है, उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। वो इजराइल का परमेश्वर है, बहुत साल पहले इजराइल में आया, उनका परमेश्वर हमसे है, उसका कोई भी लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन जब हम वचन में आते हैं, जब हम वचन को खोलते हैं, देन ओनली वी विल लर्न, तब ही हम जानेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर कौन है। हम परमेश्वर के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं, हम परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन तकलीफ क्या है, दुख क्या है कि हम परमेश्वर के वचन को खोलना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हम अपने घुटनों के बल आएंगे, हाथों को हवा में लहराएंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर प्रकाशन हो जा। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रकाशन था, जो परमेश्वर के विषय में बातें थी, वो सब कुछ इस किताब में लिख दिया गया। कोई नया रेवलेशन नहीं होने वाला। इसीलिए जब आप इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो ये रेवलेशंस नहीं है, रेवलेशन है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, बहुवचन नहीं है, एक वचन में दिया गया, क्योंकि एक ही प्रकाशन। आज के समय में बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं चल रही हैं जो कहते हैं कि अभी यीशु मसीह अपने पहले काम को पूरा नहीं कर पाया और इसीलिए स्त्री के रूप में यीशु मसीह ने दोबारा जन्म लिया। ये नया प्रकाशन। और यदि हम वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम भी वही विश्वास करेंगे जो संसार हमें बताना चाहता है परमेश्वर के बारे में। तो सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और जो परमेश्वर का वचन कहता है उसी के अनुसार क्या हम अपने जीवन को जीते हैं? ये सवाल है हमारे सामने। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रकाशन था, जो यीशु मसीह के बारे में जो बातें थी, वो सब कुछ इसमें लिखी गई हैं, लेकिन हम वहां पे जाना नहीं चाह रहे, उसको समझना नहीं चाह रहे। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन जो हमें सौंपा गया है उसकी पूरी वास्तविकता में, उसकी पूरी गंभीरता में, उसके पूरे जो उसकी महत्वपूर्णता है, उसमें परमेश्वर ने अपने वचनों को हमें दे दिया है। लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को खोलना नहीं चाहते। लेकिन यहां पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कहते हैं, धन्य है वो व्यक्ति
तो यदि मैं वचन को नहीं पढ़ रहा, यदि मैं वचन को नहीं सुन रहा, यदि मैं वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहा, देन यू कैन डिसाइड हु यू आर। आप इसका फैसला कर सकते हैं कि आप कौन हैं, धन्य है या कुछ और। क्योंकि इस बात को क्लियर कर देता है परमेश्वर, धन्य है वो व्यक्ति। और ये हमें उस उपदेशों की बात याद दिलाता है जो परमेश्वर ने मत्ती का सुसमाचार 5वें अध्याय में दिए थे, जिसको हम पहाड़ी उपदेश बोलते हैं। धन्य है वो लोग जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो व्यक्ति जो 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 आत्मा में दीन है। धन्य है वो व्यक्ति जो मेरे कारण सताए जाते हैं। और यहां पे लिखा है धन्य वो लोग, धन्य वो व्यक्ति जो वचन को पढ़ता है। Who am I? मैं कौन हूं? ये मुझे अपने आप को जांचना है उस प्रकाशन के आधार पे जो परमेश्वर ने मुझे यूहन्ना के जरिए से पहुंचाया है। तीसरा बिंदु जो हम देखते हैं इस इन्हीं खंडों में, वो है हमारे त्रिएक परमेश्वर की ओर से और उसकी स्तुति के लिए जो प्रकाशन हमें मिला गया है। पहला कि वो परमेश्वर के बारे में है, दूसरा वो धन्य लोगों के लिए है, तीसरा वो इसीलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, दुख तकलीफ आते हैं, वो इसीलिए ही आते हैं ताकि हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर की ओर जाए, ताकि हमारा जो ध्यान भटक चुका है, परमेश्वर से हट चुका है, वो फिर से परमेश्वर की ओर चला जाए। इसीलिए ये सारी चीजें होती हैं। और इसलिए जरूरी बन जाता है कि जब हम सफर करते हैं, हम दुख उठाते हैं, बजाय इसके कि हम परमेश्वर को कोसें, बजाय इसके कि हम परमेश्वर के ऊपर चिल्लाएं, हम परमेश्वर से ये मांग करें कि परमेश्वर आप हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और यहां पे विशेष करके जब हम 3 पद से लेके 8 पद तक जाते हैं, तो परमेश्वर हमें ये सारी बातें इसीलिए बता रहा है ताकि हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 119 से 71 में कि भला है कि मैं दुखी हूं, वो इसीलिए हुआ ताकि मैं परमेश्वर की प्रशंसा करूं। आज जहां पे हम पाए जाते हैं, जिस हालात में हम पाए जाते हैं, उसका मकसद जो है वो हमें दुखी करना नहीं है, परमेश्वर का हमें नीचे दिखाना नहीं है, हमें तहस नहस करना, हमें मिटा देना नहीं है, परंतु उसका उद्देश्य जो है ताकि हम परमेश्वर की स्तुति, ताकि हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। और इसीलिए जो 4 पद में हम देखते हैं, वो लिखा है यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियों के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला। यानी कि वो परमेश्वर जो शुरुआत से ही था, जिसका अंत ही नहीं है, जिसके बारे में 8वें पद में लिखा है मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा, जिसका जिक्र था यूहन्ना 1:1 में कि शुरुआत में वचन था, वचन जो था वो परमेश्वर के संग था, और जो वचन था वही परमेश्वर था। और उत्पत्ति में जाते हैं तो परमेश्वर के विषय में लिखा है कि शुरुआत में इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, इससे पहले कुछ भी नहीं था। जो धरती थी वो बेअकार बेडोल थी, कुछ भी नहीं था। जो कुछ बनाया गया वो परमेश्वर के जरिए से। तो परमेश्वर तब था जब कुछ भी नहीं था। इसीलिए यहां पे यूहन्ना 7 कलीसियों को ये बात सिखाते हुए बताता है ये वचन जो है, ये प्रकाशन जो है, ये उसके बारे में है जो शुरुआत से ही था, जो अभी भी है और जो आने वाला है। मैं सोचता हूं कि हमें इसको समझने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर जो है वो सीमित परमेश्वर नहीं है। उसका आकार, उसका भुजबल, उसकी विशालता, उसकी सरप्रभुता बहुत बड़ी है, जिसको हमारी आंखें नहीं देख सकती, हमारा मन जो है वो समझ नहीं सकता। हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना महान है
लेकिन समस्या क्या है, हमने परमेश्वर को अपनी आंखों की पुतली में समा लिया और हम सोचते कि परमेश्वर इतना सा है, परमेश्वर इतना सा ही है और इससे बढ़कर वो कुछ कर नहीं सकता। दुख की बात है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के बारे में जानता ही हूं। आज जब समस्या में मैं घिर जाता हूं तो मैं परमेश्वर के भुजबल का, परमेश्वर के चरित्र का मूल्यांकन करता हूं अपनी समस्याओं के आधार पे। मैं डिसाइड करता हूं कि परमेश्वर ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं डिसाइड करता हूं कि परमेश्वर जो अपने आप को सर्वशक्तिमान कहता है, जो सेनाओं का यहोवा कहलाता है, वो मेरी सहायता कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं डिसाइड करता हूं क्योंकि मेरे जो विचार हैं परमेश्वर के बारे में बहुत सीमित है, क्योंकि मैं वचन के आधार पर परमेश्वर को नहीं देख रहा है, मैं अपनी परिस्थितियों के आधार पर परमेश्वर के वचन को देख रहा हूं। आगे लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से, 5वें पद में, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राज्यों का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं सोचता हूं कि आपके मन में यह सवाल शायद उठ रहा होगा कि यीशु मसीह से पहले भी तो बहुत लोग जीवित हुए। लाजरस उनमें से एक था। जैरुस की बेटी को पर यीशु मसीह ने जिंदा किया था, और भी सेवकाई के दौरान जिंदा हुए थे। तो यहां पे जब यूहन्ना बात कर रहा है तो कैसे यीशु मसीह मृतकों में से पहला उठा हुआ, कैसे हो सकता है वो? उसका जिक्र है कि जो लोग जीवित हुए थे, चाहे वो लाजरस हो, चाहे वो फिर पुराने नियम में विधवा का पुत्र हो, या फिर जैरुस की बेटी हो, वो जीवित जरूर हुए लेकिन एक दिन वो मर गए। लेकिन जब यीशु मसीह की बात आती है, वो जीवित हुए और अंतता के लिए, अनंत काल के लिए वो जीवित हैं। इसीलिए यीशु मसीह जो है वो उठने वालों में पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। मीन्स की ही इज द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। वो कह रहा है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं सोचता हूं कि हमें वही तो चाहिए परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर का अनुग्रह जिसके हम योग्य नहीं हैं, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति जो हमें हमारे मनों में शांत करती है और हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है, क्योंकि यीशु मसीह के कारण ही हमारा मेल मिलाप जो है वो पिता से हुआ। आगे लिखता है 5वें पद में, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। और मैं सोचता हूँ कि 5वें पद में जब हम आते हैं, सेकंड हाफ में जब आते हैं, जहाँ पे लिखा है वो हमसे प्रेम रखता है, इन वचनों में मैं सोचता हूँ कि ये जो वचन है कि वो हमसे प्रेम करता है, रखता है, आउटस्टैंडिंग है वो। यानी कि हमारा ध्यान जो है एकदम से वहां पे चला जाता है। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब कभी लगे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, तो ये जान लो कि परमेश्वर करता है। कोई मुझे समझे ना समझे, कोई मुझे बहलाए ना बहलाए, कोई मुझे समझाए ना समझाए, कोई मेरे साथ खड़ा हो ना हो, लेकिन परमेश्वर जो है मुझे प्रेम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने प्रेम का परिमाण दिया है, उसने सर्टिफिकेट दिया है परमेश्वर ने अपने प्रेम का। उसने अपने लहू के द्वारा हमें अपने पापों से छुड़ाया। दैट इज हिज डिक्लेरेशन और डेमोन्स्ट्रेशन, वो उसका प्रकटीकरण है जो परमेश्वर ने दिखाया, जिसकी घोषणा परमेश्वर ने की है कि मैं तुमसे जो है प्रेम करता हूं। अपने आप में बहुत विशाल है ये चीज, इस बात को कहना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी का अपने प्रिय से बात करते हैं, तो हम अक्सर कह देते हैं कि मैं तेरे से प्यार करता हूं। जो प्यार वर्ड है, मुझे लगता है कि बहुत हल्का वर्ड है, लेकिन जो प्रेम है, जो परमेश्वर का अगापे लव जिसको हम बोलते हैं, परमेश्वर का इश्क जो है हमारे साथ, वो बहुत बड़ा है। उसकी जो मोहब्बत है हमारे साथ वो बहुत बड़ी है। और उसी प्रेम के कारण परमेश्वर ने
अपने आप को हमारे उद्धार के लिए दे दिया, ताकि उसका परिणाम क्या हो, हम उसकी ओर मुड़े और उसको प्रशंसा दें, उसकी स्तुति गुणगान करें। सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु 6 पद में यूहन्ना और भी कुछ लिखता है, बहुत अच्छे वचन जो हैं वो आगे लिखता है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना, हमसे प्रेम किया, हमें पापों से आजाद किया, अपना एक राज्य, हमें एक राज्य बनाया और परमेश्वर के लिए याजक भी बना। अद्भुत है ये परमेश्वर का वचन। हम जिनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं था, हम लोग जिनका कोई वजूद ही नहीं था, हम अपने ही नजरों में खुद गिर चुके थे, या कहें कि संसार ने हमें ठुकरा दिया था, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, मैंने तुम्हें अपने लहू बहाकर पापों से छुड़ाया है और तुम्हें एक नया राज्य बनाया है, यानी कि कलीसिया बनाया है, और पिता परमेश्वर के लिए तुम्हें याजक बनाया है, यानी कि तुम परमेश्वर के रूबरू हो सकते हो। वो परमेश्वर जिसको तुम देख नहीं सकते थे, वो परमेश्वर जिसके तुम पास नहीं जा सकते थे, वो परमेश्वर जो पवित्रता के कारण बहुत दूर था। परमेश्वर का वचन कहते हैं यीशु मसीह के जरिए से सब नजदीक आ गए। जब यीशु मसीह की मृत्यु उस क्रूस पे हुई तो लिखा है वचन में कि कर्टन जो था वो ऊपर से नीचे तक फट गया, आराधनालय का जो पर्दा था वो फट गया, जो इस बात को दर्शाता है कि अभी पिता और संसार के बीच में जो दीवार थी वो अभी खत्म हो गई। वो लोग जो मसीह पे विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सकते हैं, हम परमेश्वर को रूबरू मिल सकते हैं, परमेश्वर को देख सकते हैं, और वो दिन आता है जब हम उसके संग होंगे जिसका जिक्र वो कहता है उसी की महिमा और पराक्रम युग ना युग रहे। अंतता के लिए, सर्वदा काल के लिए हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, और उसके लिए वो कहता है कि ऐसा ही हो, आमीन। फिर आगे जाता है 7वें पद में लिखता है देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, कौन? परमेश्वर, और हर एक आंख उसे देखेगी, वो लोग भी जिन्होंने उसको लताड़ा था, वो लोग जिन्होंने उसको कुचला था, वो लोग जिन्होंने उसके हाथ पांव में कीले मारी थी, वो लोग जिन्होंने उसके सिर पे कांटों का ताज डाला था, वो लोग जिन्होंने उसकी दाढ़ी को नोचा, उसके मुंह पे थूका था, वो भी देखेंगे। उनके साथ सारी पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों? पश्चाताप में, क्योंकि वो अभी वो रूप में नहीं आएगा जिस रूप में वो आ चुका, जिसका जिक्र हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, एक दास के रूप में, एक मेमने के रूप में, जिसके विषय में कहा गया कि देखो मेमना आता है जो संसार के सारे पापों को अपने कंधों पे उठा लेता है, जिसके बारे में यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं इसीलिए आया ताकि मैं खोए हुओं को ढूंढूं और उन्हें बचाऊं। लेकिन अभी जब मैं आऊंगा तो क्या होगा? लोग छाती पीटेंगे, बिकॉज नाउ आई एम नॉट कमिंग लाइक अ लैम बट आई एम कमिंग लाइक अ लायन। मैं एक मेमने के रूप में नहीं आ रहा, परंतु एक शेर, जिसको हम यहूदा का शेर कहते हैं, वो बन के आ रहा। तो अभी जो आगमन है जिसका जिक्र हम पढ़ रहे हैं वो एक आम आगमन नहीं है, वो दूसरा आगमन है मसीह का, जब वो अपने लोगों को साथ लेने के लिए आएगा। और इसी बात के लिए फिर वो लिखा है, हाँ आमीन, ऐसा ही हो। फिर इस बात को आगे फिर दोहराया गया है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है वो सर्वशक्तिमान है। वो कहता है मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा। उस समय में जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया था, उसके हाथ पांव में कीलें ठोक दी गई थी, उसके सिर पे कांटों का ताज डाल दिया गया था, तो लोगों ने सोचा था कि जो यहूदी जो अपने आप को बड़ा मसीहा कहलाता था, जो अपने आप को बड़ा परमेश्वर कहलाता था, वो खत्म हो गया।
जिसने आज्ञा का हुक्म किया होगा, जिसने ये डिग्री पास की थी, वो भी अपने आप में सोचता होगा कि मैंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो फिर लौट के आएगा। इस बार वो अपनी सेनाओं के साथ आएगा, अपनी आर्मी के साथ आएगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और लोगों को हैरान करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक आम परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, शुरुआत भी उससे है और अंत भी वही है। और इसीलिए जरूरी है कि हम लोग जो छुड़ाए गए हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू बहाने से बचाए गए हैं, पापों की क्षमा जिसे हमें मिली है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं और उसकी ताक में रहें कि कब यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है वो कब हमें लेने के लिए आएगा। क्योंकि लिखा है वो शीघ्र आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आज झपकते आ जाएगा। तो कुछ सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। पहला ये कि क्या जो प्रकाशन परमेश्वर का है, जो वचन परमेश्वर का है, क्या मैं उस पर विश्वास करता हूं कि ये वाकई परमेश्वर है। दूसरा सवाल जो है, यदि ये परमेश्वर का वचन है तो क्या मैं इस पे मनन कर रहा हूं, क्या मैं इसके अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूं। तीसरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप इस पे विचार करें, सोचें, अपने अपने मनों में खरोचें इस बात को कि परमेश्वर यीशु मसीह जो अपने आने का जिक्र करता है, क्या मैं उसकी ताक में हूं? Am I waiting for him to come to take me with him? क्या मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो आए मुझे लेने के लिए ताकि मैं उसके साथ जा सकूं? या फिर मैं मन ही मन ये बातों को कह रहा हूं कि परमेश्वर थोड़ी देर और अभी तैयारी नहीं हुई। जिसे अक्सर कई बार हमारे मनों में रात को ख्याल आता है कि आज की रात अगर यीशु मसीह आ गया तो क्या हम उसके साथ जाएंगे या यहीं पे रह जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि इस जो सवाल जो मैंने आपके सामने रखे हैं उस पर हम चर्चा करें, उसके बारे में विचार करें कि जो प्रकाशन यीशु मसीह को मिला, जो प्रकाशन उसने स्वर्गदूत के जरिए से यूहन्ना तक पहुंचाया और यूहन्ना ने उसको लिखित रूप में हमारे तक पहुंचा दिया, और आज हम जब पढ़ रहे हैं तो हम किस तरह से परमेश्वर के वचन को लें। यीशु मसीह का प्रकाशन जो इसीलिए हुआ ताकि आने वाली चीजें जो हैं वो हमें पता चले, उन लोगों के लिए जो धन्य लोग हैं, ताकि जब हम उसको पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम परमेश्वर को प्रशंसा दे सकें। हमारा परमेश्वर की ताक में रहना, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार करते रहना महिमा का कारण। हम उसकी स्तुति प्रशंसा करें क्योंकि वो ही है जो सारी आराधनाओं के योग्य है, वही है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे पहले है। हमें फ्यूचर का नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कब यीशु मसीह आने वाला है, कितनी तारीख को, कितने बजे आएगा। अगर ऐसा होता तो हम उस दिन को रिजर्व कर लेते, इधर उधर ना जाते, लेकिन ऐसा नहीं हमें बताया। लेकिन इतना जरूर बताया गया कि वो आने वाला है। अगर आज भी हम उसके आने को लेके गंभीर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हम आज भी उस परमेश्वर को नहीं जानते जिस परमेश्वर ने अपने आप को मसीह यीशु में प्रकाशित किया। मसीह यीशु में अपने आप को हम पे रिवील किया। तो जरूरी है कि हम इस प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ें ताकि हम उन बातों को जान पाएं और उसके अनुसार अपने जीवन को जी पाएं जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, ताकि हम अपने जीवनों को भापता हुआ योग्य और पवित्र बलिदान करके चढ़ा सके। आए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने वचन सौंपे हैं और हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपके वचनों को सुनने वाले हों, उसके अनुसार चलने